दोस्तों, एडवोकेट रजत कलसन है जो ऐसी कि जितनी भी एट्रोसिटी घटनाएं हुई हैं उन पे वो अपनी बातचीत रखते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो उन पे अपना मजबूती से पक्ष भी रखते हैं, लड़ते भी हैं और कानूनी तौर पे भी कोर्ट में फाइट करते हैं। उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे कि ये जो घटनाएं हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जेब में पुलिस है और उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसकी जेब में पुलिस क्यों है? क्या उसके पास ताकत है? क्या उसकी जेब में ताकत है कि वो पुलिस को जेब में रखता है? देखिए, फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो फतेहाबाद में ज़्यादातर पुलिस अधिकारी जो हैं वो उसी कम्युनिटी से हैं जिस कम्युनिटी के इस केस में आरोपी हैं। दूसरा, पिछले हमने 15-20 सालों में देखा है कि ये पुलिस की कल्चर बन चुकी है कि आरोपी जाति के आधार पर अपराध करते हैं गाँवों में, शहरों में, और पुलिस अधिकारी उसमें कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों का डिफेंस करना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में पुलिस की कार्रवाई से हताश होकर पीड़ित घर बैठ जाते हैं। कुछ केसेस में पुलिस कैंसिल कर देती है। केवल 3 या 4% केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तार करती है और चालान टू कोर्ट करती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस को लगता है कि इसमें गिरफ्तार करना पड़ेगा तो उसमें गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस आरोपियों को मौका देती है। नंबर 1 तो उनको कहती है अगर कॉम्प्रोमाइज कर सको तो कर लो। सेकेंडली उनको कहती है कि आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दो, अदालत में हम गोलमोल जवाब देके आपकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करा देंगे। और बहुत सारे केसेस का पुलिस नुकसान कराने का काम कर रही है। तो पुलिस की जो लगातार इस तरह की कार्रवाई है, आरोपियों को बचाने के जो इनका चलन है, कल्चर है, उसकी वजह से जो जातिवादी गुंडे हैं उनके हौसले बुलंदी पर हैं और खुलेआम निडर होकर अपराध करते हैं और सरेआम कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है। वो कोई गलत बात नहीं कर रहा था, वो सच्ची बात कर रहा था कि पुलिस हमारी जेब में है, और सच्चाई भी है। और इस केस में भी हमने देखा है कि अरेस्ट हुए FIR हुए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है और पुलिस ने इस मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के ऊपर संविधान की बजाय उनकी जाति की जो भावना है वो हावी है। उनके अंदर एक जो पुलिस वालों के अंदर एक जातिवादी इंसान है, जाति है, वो चीज उनके ऊपर हावी है। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे एक संविधान का निर्माण हुआ और उसके तहत कुछ कानून बने कि जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई तंग करेगा, उनको कोई गालियां देगा, उनका कोई रास्ता रोकेगा, उनके साथ कोई इस प्रकार मारपीट करेगा तो ऐसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अगर ईमानदारी से प्रशासन संविधान को और एक्ट को लागू करे तो कितने दिन में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी? देखिए, इस केस में पुलिस के पास डिजिटल एविडेंस है। वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में आरोपी नजर आ रहा है, उसके साथी नजर आ रहे हैं, पीड़ित नजर आ रहे हैं, गालियां नजर आ रही है, मारपीट नजर आ रही है। और ये जो एविडेंस है ये बेस्ट एविडेंस है और पुलिस के पास गिरफ्तारी ना करने का कोई कारण नहीं है। गिरफ्तारी ना करने का जो कारण है केवल वो यही कारण है कि जो डिप्टी SP जो है यहाँ पर, जिसके अंडर में ये थाना है, आरोपी जो है वो एक ही कम्युनिटी से संबंधित है। और कहीं ना कहीं साफ पुलिस की कार्यशैली से, जांच अधिकारी की कार्यशैली से साफ नजर आ रहा है कि उन अधिकारियों, जो पुलिस जांच अधिकारी है, वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। गिरफ्तारी में जानबूझ के डिले की जा रही है ताकि अंतरिम जमानत मिल सके या पीड़ित के ऊपर दबाव बनाने का प्रेशर बन सके आरोपियों को कि इस मामले में समझौता कर लें। तो DSP जो जांच अधिकारी है, क्योंकि SC/ST का मामला है, आपने कोई बातचीत की हो या परिवार ने बातचीत की हो, क्या जवाब दे रहा है? हमने SP मैडम से बात करने की कोशिश की, SP मैडम ने फोन उठाने बंद कर दिए। ठुइयां वाले मैटर के बाद SP ने इस मामले में हम लोगों ने काफी कोशिश की, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाए। DSP से बात की हमने, एक संजय कुमार DSP है, एक कुलवंत बिश्नोई DSP है, दोनों से बात की। जांच अधिकारी कुलवंत बिश्नोई है। कुलवंत बिश्नोई ने कहा कि देखेंगे, मतलब उनका एक बड़ा रूडली जवाब था कि देखेंगे। मतलब इस केस को वो बिल्कुल सीरियस लेके ही नहीं चल रहे। मतलब गांव में इतना बुरी तरह अपमान हुआ है, मारपीट हुई है, सीरियस इंजर्ड है जो कंप्लेनेंट है, उसके बावजूद भी वो कह रहा है देखेंगे। और उनका जो रवैया है बिल्कुल ही होपलेस है। तो इसी के साथ में एक और जानना चाहता हूँ कि अभी एक मामला आया कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनकी किसी ने मिमिक्री की। उस मिमिक्री के आधार पे उसने कहा कि मेरी जाति की बेइज्जती हो गई है और इधर मारपीट हुई है। इसको कैसे देखते हो? एक व्यक्ति तो है जिसकी मिमिक्री करने से जाति की बेइज्जती हो जाती है
और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ मारपीट की जाती है, गुलामी की तरह काम करवाया जाता है, गालियां दी जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, महिला पुरुष और एक दो उन्होंने और बताए थे केवल वही जाति हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जाति के आधार पे जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसको खत्म करने का काम करता है। और दूसरी तरफ सरेआम पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति जो डिप्टी स्पीकर भी होता है, उसकी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा अपनी जाति की महिमा मंडन करने के हिसाब से कहावतें सुनाता है, और एक मेंबर पार्लियामेंट ने उसकी मिमिक्री कर दी और वो कहता है कि जाटों की बेइज्जती हो गई है। और यहाँ पे खुलेआम जाति सूचक गालियां बकी जा रही है, डेढ़ कमीन कहा जा रहा है, डेढ़ कमीन कह के हाथों में लाठियों से लोगों को पीटा जा रहा है, और साथ वाले गांव में, ठुइया गांव में जाति सूचक गालियां बकते मर्डर हो रहे हैं। नरवाना के गुरथली में भी मर्डर कर दिया जाति सूचक गालियां बकते हुए। तो मतलब एक देश में एक ही इंसान है, डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के, जिसकी जाति का अपमान हो जाता है मिमिक्री करने से। जिसकी जाति का अपमान हुआ है, बाकी लोगों तो इसका मतलब कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े मरे जिए नाली में डाले, उनको कुछ भी कहो, कोई कुछ भी करे, उनका कोई अपमान नहीं है। वो मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए, भारत की संसद को भी देखना चाहिए, यहाँ के मीडिया को भी देखना चाहिए, लेकिन इस बात को आने वाले इलेक्शनों में राजनीति के हिसाब से जोड़ के एक पक्ष के वोट हासिल करने के लिए इस बात को तुल दिया जा रहा है। मैं आखिरी में एक और जानना चाहता हूँ कि लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का अपना एक पक्ष है कि अब तक गिरफ्तारियां नहीं की है, उस प्रशासन को क्या कहना चाहोगे जो गिरफ्तारी नहीं कर रहा और संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं कर रहा, उसको क्या कहना चाहोगे और क्या आगे का रणनीति रहेगी? मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं जो भेदभाव कर रहे हैं, जानबूझ के आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं, कि आपके शरीर पे संविधान की दी हुई वर्दी है, आप ये मत सोचे कि वर्दी पहनी हुई है तो कानून के हाथ आप तक नहीं पहुंच सकते। कानून के हाथ आप तक भी पहुंच सकते हैं, आपकी वर्दी भी उतर सकती है। और इस मामले में अगर पुलिस ने कोई प्रम्प्ट एक्शन नहीं लिया तो हम लोग यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं। हम ये भी कदम उठा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का विरोध करने के लिए वहां पे जाएंगे, उपराष्ट्रपति से पूछेंगे कि तेरी बेइज्जती हो गई भाई, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, किसी ने तुम्हारी मिमिक्री कर दी और तुम कहते हो मेरी पूरी कौम की बेइज्जती होगी, बीइंग जाट मेरी बेइज्जती होगी। और यहाँ पे पीड़ित जो हेड़ी समाज के लोग हैं उनको तुम गंदी गंदी गालियां बक रहे हो, माँ बहन की जाति की गालियां बक रहे हो, हाथ पैर तोड़ रहे हो। यहाँ पे इनकी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, इनका कोई सम्मान नहीं है, इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है। तो हम उसको बताएंगे जाके, ये बात उसके मुंह पे बोलेंगे उस उपराष्ट्रपति के, अगर पुलिस ने कोई तुरंत कार्रवाई नहीं की। तो रजत कलसन हमारे साथ थे। बता देते हैं इससे पहले भाटला का एक सामाजिक बहिष्कार का मसला हमने देखा है, बघाना का मसला देखा है, मिर्चपुर का देखा है। भाटला में भी हमने देखा कि किस प्रकार प्रशासन पीड़ितों के खिलाफ ही कहीं न कहीं काम कर रहा था। उस टाइम भी धरने प्रदर्शन हमने देखे, और आज भी फतेहाबाद के अंदर जब हम खड़े हैं तो देख रहे हैं कि प्रशासन जातीय प्यार में कहीं न कहीं जाता दिख रहा है, और ईमानदारी से जो संविधान है, संविधान का जो पक्ष है, उसको लागू करने से बच रहा है। ये वर्दी और ये तनख्वाह भारत का संविधान देता है, न कि किसी की जाति। जनमंच के साथ आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।